Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. My dear students, आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। हेडिंग कीजिए एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स अंडरलाइन कीजिए। एटॉमिक फिजिक्स में तो पहला हम रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, पर हमारा सिलेबस में है। तो हेडिंग कीजिए रदरफोर्ड अल्फा ALPHA। रदरफोर्ड स्पेलिंग ठीक से लिखिए, अल्फा स्कैटरिंग SCATTERING एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मिला, और उसमें कुछ लिमिटेशंस या ड्रॉबैक कुछ रहा। उसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल आया। तो अभी फिलहाल बोर्स एटॉमिक मॉडल हम यूज कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने किया क्या एक्सपेरिमेंट में, वो एक बॉक्स रखे ऐसे, पहले मेरी बात सुनिए, ऐसे एक लेड का बॉक्स रखे। थोड़ा भाई जूम कीजिए। एक लेड का बॉक्स रखे एंड उसके अंदर कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। उससे अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे हर वक्त एमिट होता है। जैसे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है यूरेनियम, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है आपका रेडॉन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है बिस्मथ। तो यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मैं लिख देता हूँ। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा रे निकलेगा, बीटा रे निकलेगा, गामा रे निकलेगा। पर वो ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखे लाइक बिस्मथ और रेडॉन, जो कि ओनली अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। अच्छा, ये जो लेड बॉक्स का में अंदर रखने का कारण क्या है? ये लेड बॉक्स हर तरफ अल्फा पार्टिकल जो निकलेगा ये सब्सटेंस से उसको ऑब्जर्व कर देगा। लेड का एक प्रॉपर्टी होता है, वो अल्फा रे को ऑब्जर्व करेगा। समझ गया? तो अभी यहाँ से सीधा अल्फा रे निकलेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में अल्फा रे निकलेगा, पर ये लेड ऑब्जर्व कर देगा तो ओनली सीधा जाएगा। और इधर क्या रदरफोर्ड ने रखे, एक गोल्ड फॉयल रखे। गोल्ड फॉयल रदरफोर्ड ने एक्चुअली गोल्ड फॉयल किस लिए लिए? गोल्ड फॉयल का मतलब है वेरी पतला सा शीट। ऐसा मान लीजिए एक शीट है या प्लेट है जिसका थिकनेस बहुत छोटा है। ये पूरा एक शीट है एंड इसका थिकनेस बहुत ही छोटा है। इसका थिकनेस का ऑर्डर लगभग 1 माइक्रोन है। 1 माइक्रोन मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर। इतना थिकनेस वाला गोल्ड फॉयल रखे। क्यों रखे? क्योंकि उनमें एक लेयर गोल्ड एटम हो, और एक लेयर के बाद दूसरा लेयर नहीं रहेगा। और गोल्ड किसी लिए वो चूज किए, ये कोई भी मेटल हो सकता है। गोल्ड किसी लिए चूज किए बिकॉज गोल्ड का एक प्रॉपर्टी होता है मालिएबिलिटी। तो मालिएबिलिटी क्या है? हम गोल्ड को पतला से पतला पूरा थीन बना सकते हैं, सबसे पतला बना सकते हैं। और वो जो एक्सपेरिमेंट में वो 1 माइक्रोन रखे, यानी कि 10⁻⁻⁶ मीटर, पूरा एकदम थीन है। और
उनमें एक ही एटम का लेयर है, या ऐसा नहीं है कि एक लेयर के बाद दूसरा एटम लेयर है, ओनली वन लेयर इज देयर, तो वन एटम लेयर इज देयर, समझ गए। तो वो क्या किए, अभी ऐसे एक स्क्रीन रखे, जो स्क्रीन ऐसा होना चाहिए, पूरा ढक के रखे, 3 डायमेंशनल है एक्चुअली। आप एनसीईआरटी किताब में देखिएगा, ये अच्छी तरह फिगर दिया है, और कुछ कुछ किताब में ये ओनली ऐसा स्क्रीन रखा है। एक्चुअली वो ऐसे स्क्रीन रखे थे 3 डायमेंशनली। तो यहां से अल्फा रे निकलेगा, तो अल्फा रे मतलब अल्फा पार्टिकल का मिक्सचर है। तो कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल ये गोल्ड फॉयल को क्रॉस करके इधर पड़ेगा, यानी कि स्ट्रेट पाथ में जाएगा, और कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल लेटर से स्कैटर हो गया और यहां पर पड़ा। तो कितना एंगल वो स्कैटर हुआ या डेविएट हुआ या डिफ्लेक्ट हुआ, लेटर से थीटा, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। तो यहां पर अल्फा पार्टिकल टकराया, तो रदरफोर्ड ने क्या किए, यहां पर एक डिटेक्टर रख दिए। डिटेक्टर मैं लिख रहा हूं, डिटेक्टर का मतलब है माइक्रोस्कोप। डिटेक्टर, देखिए ये अल्फा पार्टिकल इधर टकरा सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, सीधा जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। तो ये डिटेक्टर मूवेबल यानी कि रोटेटिंग माइक्रोस्कोप को रखे, जो जिधर भी अल्फा पार्टिकल ये स्क्रीन के ऊपर टकराएगा, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जिंक का। तो एक्चुअली जिधर भी अल्फा पार्टिकल टकराएगा वहां पर एक स्प्लैश ऑफ लाइट, फ्लैश दिखेगा, जो कि नेकेड आई में नहीं दिखेगा। उसको देखने के लिए डिटेक्टर या माइक्रोस्कोप चाहिए, समझ गए। तो एक्चुअली रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट में क्या निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कितना एंगल पर कितना अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहा है, यानी कि टकरा रहा है। 30 डिग्री एंगल पर कितना अल्फा पार्टिकल आ रहा है, 45 डिग्री एंगल पर कितना अल्फा पार्टिकल आ रहा है, उनका मकसद यही है। सो पहले आप ये हेडिंग कर ये फिगर बनाइए। फिगर बनाइए। अच्छा, मैं आपको नोट्स जो भी समझाया आपको उसका नोट्स देता हूं, लिखिए, नीचे लिखिए। इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा ALPH है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कॉमा दीजिए, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक ही वर्ड होगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइक बिस्मथ, BISMUTH, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। इसका मतलब है इससे रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन मतलब अल्फा बीटा गामा रे, कॉमा रेडॉन, राडॉन, उसका सिंबल है RN, is kept in a lead box, LED lead box having a narrow opening, फुल स्टॉप। तो कहने का मतलब है ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइक बिस्मथ, लाइक रेडॉन
वो एक लेड बॉक्स के अंदर है और लेड बॉक्स में एक छोटा सा ओपनिंग है, नैरो मतलब पतला सा ओपनिंग है, समझ गए। तो इसको मैं लेड बॉक्स लिख रहा हूं, आप भी लिख दीजिए लेड बॉक्स, समझ गए। अच्छा लिखिए, द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, the radioactive substance continuously emits emits alpha particle in all direction फुल स्टॉप। तो ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल हर दिशा में निकलेंगे, पर ये जो लेड बॉक्स यहां से यहां तक ये अल्फा पार्टिकल या रे को ऑब्जर्व कर देगा। तो ओनली सीधा जो अल्फा रे ऐसे जा सकते हैं, फुल स्टॉप। लिखिए, द लेड बॉक्स ऑब्जर्व्स all the alpha rays या alpha particles, and only narrow beam of alpha particle, narrow beam, BEM, beam मतलब रे, narrow beam of alpha particle, BEAM, beam of alpha particle is able to pass through the small opening, यह है ओपनिंग आपका, the small opening, फुल स्टॉप। ए थीन गोल्ड फॉयल, लिखिए, ए थीन गोल्ड फॉयल, फॉयल मतलब सीट जैसा है, ए थीन गोल्ड फॉयल, ब्रैकेट के अंदर लिखिए सीट, SHEET, सीट जैसा है, सीट, हुज थिकनेस इज, इसका थिकनेस बहुत छोटा है, मैं आपको बताया लगभग 1 माइक्रोन है। माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर, 10⁻⁻⁶ मीटर। कुछ थिकनेस इज नियरली 1 माइक्रोन, MICRON, माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर, is placed on the path of the alpha ray full stop. When passing through the gold foil, कमा दीजिए, alpha particles scattered हुआ, यानी कि कुछ डेविएट हुआ, SCATTERED, scattered at different angles, different angle में स्कैटर करेंगे, and fall
ऑन द फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्पेलिंग ठीक से लिखिए, FLUORESCENT, FLUORESCENT, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये स्क्रीन फ्लोरोसेंट में है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन प्रोड्यूसिंग ए टाइनी फ्लैश, टाइनी मतलब छोटा, TINY, टाइनी फ्लैश, FLASH। तो अल्फा पार्टिकल जिधर पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर उधर छोटा फ्लैश दिखेगा, यानी कि लाइट दिखेगा, पर ये नेकेड आई को हम नहीं देख पाएंगे, इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप या डिटेक्टर यूज करना पड़ेगा। टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट, टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, फुल स्टॉप। A rotating detector, a rotating detector, a rotating detector, ब्रैकेट के अंदर लिखिए, सिंपल ब्रैकेट के अंदर लिखिए, माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द फ्लैश ऑफ लाइट, टू व्यू the flash of light, to view the flash of light, समझ गए, फुल स्टॉप। अभी नीचे लिखिए, when energetic alpha particles, when energetic alpha particles having energy 5 mega electron volt to 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। जब अल्फा पार्टिकल यहां से निकलेगा, जनरली उसका एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भारी हो सकता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा वो निकलने के टाइम में उसका एनर्जी डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए अलग अलग हो सकता है, और बहुत ही हाई एनर्जेटिक है अल्फा पार्टिकल। When energetic alpha particle whose energy is 5 mega electron volt to 7.7 mega electron volt passing through the gold foil, comma, let some of the alpha particles scattered at an angle theta with the screen, theta on the screen लिखिए, theta on the screen, थीटा ऑन द स्क्रीन। कुछ अल्फा पार्टिकल सीधा टकरा सकते हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर होगा थीटा एंगल। ये थीटा कुछ भी डिग्री हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 180 तक भी हो सकता है। समझ गए? तो अभी नीचे लिखिए ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन उसको अंडरलाइन कीजिए। जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किए उससे क्या वो ऑब्जर्व किए, तो क्या वो ऑब्जर्व किए? नंबर 1 पॉइंट में लिखिए, पहला पॉइंट नंबर 1, अबाउट
99.86% alpha particles goes straight without any deviation, without any deviation. देखिए, तो एक्सपेरिमेंट से वो देखे कि भैया यहां से जितना भी अल्फा पार्टिकल निकल रहा था, ये रेस है, अल्फा बीम है, उधर बहुत अल्फा पार्टिकल है, सो 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल, जितना भी अल्फा पार्टिकल है उसका 99.86% मीन्स ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल पूरा सीधा टकराए, यानी कि स्ट्रेट टकराए, यानी कि स्कैटर नहीं हुए। समझ गए? तो उससे वो कंक्लूजन निकाले कि भैया ये जो गोल्ड फॉयल है जिसमें सिंगल लेयर ऑफ एटम है, उधर कुछ होता तो जरूर ये कुछ स्कैटर होता, पर ये मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जाकर सीधा टकराए, स्ट्रेट गए, इस अनडेविएटेड होके गए, उनका डेविएशन नहीं हुआ। इसका मतलब है ये एटम का मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है या होलो है, यानी कि उनमें कुछ नहीं है। यदि हमारा बॉडी को एक मिक्सचर ऑफ मेनी एटम्स हम देखेंगे तो उनमें बहुत सारे जगह एम्प्टी है। तो क्या लिखे? अबाउट 99.86% of alpha particles go straight without any deviation. Full stop. Number 2, second observation है, only 0.14% of alpha particles deviates and scattered more than 1 degree. more than 1 degree. देखिए, सो एक्सपेरिमेंट से होता है अराउंड 99.86% अल्फा पार्टिकल सीधा चले गए। उसका मतलब है एटम का मैक्सिमम पोर्शन होलो है या एम्प्टी है। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन किए, ओनली 0.14%, यानी कि एकदम छोटा सा परसेंट अल्फा पार्टिकल थोड़ा स्कैटर्ड हुए। थोड़ा मतलब 1 डिग्री से जस्ट ज्यादा एंगल स्कैटर्ड हुए, ओनली 0.1%। समझ गए? अच्छा, अभी थर्ड लिखिए ऑब्जर्वेशन 3, about one in 8,000 alpha particles deviates more than 90 degree. About 1 in 8,000 alpha particles deviates more than 90 degree. देखिए, इसका मतलब क्या है? यदि 8,000 लगभग 8,000 अल्फा पार्टिकल से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट हो रहा है, यानी कि इतना हो रहा है 120 डिग्री या 150 डिग्री, समझ गए? यानी कि इधर जाकर रिटर्न कर रहा है, पूरा रिटर्न नहीं, यानी कि कुछ एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, वो डेविएट या स्कैटर्ड हो रहा है। मैक्सिमम 99.86% सीधा जा रहा है अल्फा पार्टिकल, और ओनली 0.14% थोड़ा सा एंगल स्कैटर कर रहा है। और 8,000 एटम में ओनली 8,000 पार्टिकल में एक पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेट हो रहा है, यानी कि ऐसे आ रहा है। और फोर्थ लिखिए, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? अबाउट 1 in 1 million, about
1 in 1 million, 1 million, मिलियन मतलब 10 लाख, ब्रैकेट के अंदर लिखिए 10 लाख, 10 to the power 6, about 1 in 1 million, ब्रैकेट के अंदर 10 लाख इज इक्वल टू 10 to the power 6 अल्फा पार्टिकल्स deviates through 180 degree, deviates through 180 degree and return back, and return back. इसका मतलब क्या है देखिए, लेट अस से यहां से एक अल्फा नैरो बीम निकला है, वेरी नैरो बीम, पतला सा बीम निकला, अल्फा रे, उनमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल है, लगभग 10 लाख में, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, लगभग 10 लाख में एक अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है और रिटर्न हो रहा है, इधर ऐसे ऐसे जा रहा है और किसी के साथ वो टकरा रहा है और रिटर्न कर रहा है, समझ गए? 10 लाख में ओनली 1 रिटर्न कर रहा है, यानी कितना वो स्कैटर्ड हुआ या डेविएट हुआ, 180 डिग्री, ऐसा जाना चाहिए पर ये रिटर्न कर गया, ऐसा, समझ गए? अच्छा, अभी नीचे लिखिए, एक्सपेरिमेंट शोज दैट, एक्सपेरिमेंट शोज दैट, एक फॉर्मूला लिखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू kz स्क्वायर बाय साइन फोर्थ थीटा बाई 2, इसको बॉक्स के अंदर रखिए, लिखिए एक्सपेरिमेंट शोज दैट n इज इक्वल टू kz स्क्वायर बाई साइन फोर्थ थीटा बाई 2, नीचे लिखिए होयार n is number of alpha particles scattered, number of alpha particles scattered or deviates, कितना नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट हुआ, ये n क्या है, कितना नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट हुआ, यानी कि ऐसा 1 डिग्री 2 डिग्री 90 डिग्री कितना डेविएट हुआ, नीचे लिखिए z इज एटॉमिक नंबर ऑफ द फॉयल, एटॉमिक नंबर ऑफ द फॉयल यूज्ड, ऐसा बात नहीं है, एटॉमिक नंबर ऑफ द फॉयल यूज, ऐसा बात नहीं है कि रदरफोर्ड ने ओनली गोल्ड फॉयल यूज किए थे, रदरफोर्ड ने बहुत सारे मेटल का फॉयल यूज किए थे। यदि वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली 3 साइंटिस्ट मिलकर करे, रदरफोर्ड और उनका 2 स्टूडेंट है, उनका नाम आप यूट्यूब में देख सकते हैं। एक्चुअली देखिए, कोई भी मेटल का आप शीट यूज करें, उसका कुछ एटॉमिक नंबर होता है Z, उसी एटॉमिक नंबर यही है Z। तो ये गोल्ड फॉयल है, इसलिए एटॉमिक नंबर गोल्ड का हम पुट करेंगे, समझ गए? और थीटा इज, लिखिए नीचे, थीटा इज स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल। अभी वो ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन वो एटम के बारे में दिए, एटॉमिक मॉडल क्या दिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आप सुने होंगे। अभी लिखिए फाइनली, अंडरलाइन कीजिए, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, अंडरलाइन कीजिए। तो लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा ALPHA, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए रदरफोर्ड ने, उससे वो एटॉमिक मॉडल, एटम का मॉडल, एटम कैसा होना चाहिए उसके बारे में हमको आइडिया दिए। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड conclude that,
Rutherford conclude that पहला वाला पॉइंट नंबर 1, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेगा तो आपको पता है ऑलरेडी, आप केमिस्ट्री या स्कूल में पढ़े होंगे, पॉइंट वाइज आपको लिखना है। नंबर 1, मोस्ट पार्ट ऑफ द atom is hollow or empty, because full stop, because about 99.86% of alpha particles, 99.86% of alpha particles goes straight। देखिए, तो 99% जितना भी अल्फा पार्टिकल निकल रहा है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से 99% सीधा जा रहा है इसको तोड़ के। इसका मतलब है ये जो सिंगल लेयर ऑफ एटम है, एटम का मैक्सिमम स्पेस होलो है या एम्प्टी है। अभी नंबर 2 लिखिए, सेकंड, there is some positive charge, second point, there is some positive charge inside the atom in a very small space called nucleus, which nucleus, full stop लिखिए, full stop, because only 0.14% of alpha particles deviates more than 1 degree by scattered more than 1 degree। देखिए, एक्चुअली इधर जो गोल्ड फॉयल है, देखिए ऐसे जो अल्फा रे जा रहा है उससे 99.86% तो सीधा जा रहा है पार्टिकल, अभी ओनली 0.14% स्कैटर हो रहा है, कुछ एंगल डेविएट हो रहा है। इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल तो भैया पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है अल्फा पार्टिकल इज हीलियम 24। अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, हेवी होता है। तो इसका मतलब है हेवी को इसमें यहां पर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए वो रिपेल कर दे रहा है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल डेविएट हो जा रहा है, स्कैटर हो जा रहा है। यदि ये नेगेटिव होता तो ये इसको अट्रैक्ट करता और पास नहीं करता, समझ गए। तो इधर छोटी जगह में, ये बड़ा जगह में होता तो पूरा इसको रिपेल कर देता, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल चले जाते, पर मैं बोला 1 मिलियन में ओनली 1 अल्फा पार्टिकल ऐसे रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब है एटम का स्मॉल जगह में पॉजिटिव चार्ज जमा है, डेंस है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अभी देखिए नंबर 3 पॉइंट लिखिए, the number of alpha particles scattered, the number of alpha particles scattered, the number of alpha particles scattered is different for different metal foil used, different metal foil used। देखिए ये जो फॉर्मूला वो एक्सपेरिमेंट बना के दिए, देखिए ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहा है, कितना अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहा है, वो एटॉमिक नंबर ऑफ द फॉयल के ऊपर डिपेंड करता है। तो कितना नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर होगा वो फॉयल का एटॉमिक नंबर और द टाइप ऑफ फॉयल इसके ऊपर डिपेंड करता है। गोल्ड लेंगे तो अलग
जितना नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर होगा, तो आप सिल्वर का लेंगे तो उतना अल्फा पार्टिकल स्कैटर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नंबर 4, different elements have different number of positive charge inside the nucleus। देखिए अलग अलग एलिमेंट, गोल्ड लेंगे तो उसका एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस रहेगा उसमें जितना प्रोटॉन रहेंगे या पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, यदि सिल्वर का मेटल लेंगे उसमें जो न्यूक्लियस रहेगा उसमें अलग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे। क्योंकि आपको पता है जेड तो डिफर करता है एटॉमिक नंबर एलिमेंट से एलिमेंट के बीच में, तो जेड डिफर कर रहा है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफर कर रहा है। समझ गए मेरे बात? एटम का एटॉमिक नंबर जेड जितना है उसका न्यूक्लियस में उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। तो देखिए नंबर 5 लिखिए। नंबर 5, द न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स ब्रैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट फुल स्टॉप, but the electron do not move towards the nucleus, comma rather it revolves, इट नहीं लिखिए, दे लिखिए, इट को काट दीजिए, दे लिखिए, दे रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस फुल स्टॉप। देखिए ये जो एटम में सेंटर में, तो एटम का सेंटर में तो पॉजिटिव चार्ज है, उसको न्यूक्लियस हो बोले, तो अलग जगह में छोटा छोटा जो पार्टिकल है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूक्लियस खींच रहा है, पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाकर टकराते नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और बहुत ही छोटा पार्टिकल है, इसलिए एटम का हेवी पार्ट न्यूक्लियस है और मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है, इसलिए बोले। तो दीज आर द डिफरेंट कंक्लूजन्स फ्रॉम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या डिफिकल्टी आया, ड्रॉबैक आया, लिमिटेशन आया, इसलिए फाइनली हम बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।